अब ठीक है। मैं ये सोचा कि मैंने बिना इधर 3 सवाल रह रहे हैं ना, 3 करके इसको तो रवाना करते हैं। वो भाई सोचो, सीटी तो मत मारो रे तुम। कौन कौन से रह रहे हैं इनमें से? एक तो एक तो 13वां रह रहा है। देखो नंबर 13वां देखना, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब होता है एक तरह से वो तल जहाँ से ग्राउंड पानी की पहली लहर दिख रही होती है। यूँ कहते हैं कि यहाँ से अपन इसको तल मान रहे हैं और इससे नीचे तो और ज़्यादा पानी है ना। वो फेस जो अपनी आंखों से समुद्र का अपने दिखाई देता है, पानी वाली ज़मीन, वो हो गया ये। एक तरह से क्या कहते हैं समुद्र को, पानी वाली ज़मीन। देखो यहाँ पे क्या है, अपन इसके अंदर यूँ मान के चल रहे हैं कि देखो ये एक कोई तल है, इससे नीचे क्या है, पानी पानी पानी। क्या है इसके नीचे? पानी पानी पानी। आज ब्लू है, पानी पानी, वो है ये। ठीक है, एक पॉइंट इधर क्या था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ये तल मान सकते हो आप, जो हमें आराम से दिख सकता है। पानी अंदर की चीजों में कैसे दिखेंगी, बाहर का तल ही दिख सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उसने कहा इस समुद्र तल से, यूं मान लो कोई जैसे अपन बोलते हैं पानी के बीच में कोई पहाड़ वहाड़ सा आ जाए और उस पर कोई टाप वापू बना दे, मतलब पानी से घिरा हुआ बन जाए जगह। उस तरह से क्या सीन है कि समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइट हाउस बनाया गया है। जैसे अपने नहीं था पानी की टंकी है ऊंची ऊंची, जैसे सिटी की पहली लाइट जहाँ जलती है, उस तरह का सीन। जैसे अपने भी मान लो सामने एक पहाड़ है, बुरा सिद्ध जी महाराज है ना, वहां लाइट रात को चलेगी ना तो ऐसा लगेगा। और या फिर एक काम करो, देवी के चले जाओ, यहाँ पहाड़ वाली के वहां से राजगढ़ को देखो आप, मस्त लगता है एकदम। ऐसा लगता है तारों के शहर में अपन आ गए हो, ऐसा लगता है वहां पे। वो मतलब एक बता रहा हूँ, देखना आप, सिटी की पहली लाइट जहाँ जलती है, लाइट हाउस में अक्सर ऐसा ही होता है, सबसे पहली जैसे शाम के टाइम पहली लाइट दिखेगी ना, तो पहले उसी जगह की दिखती है। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्र के बीच में तो अंधेरा ही होगा ना, चलो चांद की रोशनी है जब तो ठीक है, पर काली रात है तब क्या हो रहा होगा, पहले ही पानी भयंकर, ऊपर से तूफान, और यूँ मान लो और अंधेरा हो गया सत्यानाश, वैसे ही डर के निकल जाए हवा। तो ऐसे में क्या होता है, समुद्र में रास्ता दिखाने के लिए सुविधाएं की गई होती हैं, है ना। तो जलमार्ग को सेटल किया गया है और सुविधाओं के लिए एक क्या होता है उसके अंदर, लाइट हाउस। मान लो ये बड़ा सा खंबा है, क्या मानोगे, इसके अंदर एक बड़ा सा खंबा है, यूं मानो आप तो, ये बना दिया खंबा। और ये खंबा कितना लंबा है वो सोचो, तो ये कितना लंबा है, 75 मीटर। और ये लाइट हाउस का क्या है, इसको बोलते हैं क्या है, लाइट हाउस। और इसकी हाइट क्या है, सी। सी क्या है, लाइट हाउस का टॉप है। पानी के अंदर घुस के तो कोई देखेगा नहीं, ये वो है लाइट, पानी के बीच में लाइट हाउस का खंबा जहां से दिखना स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट। ये नीचे कितना है पता नहीं है। सी इसका टॉप हो गया, बंदा यहाँ आके जमा के बैठा है लाइट हाउस पर, पानी टंकी पे खड़ा होकर देख रहा है आराम से रोड पे, ये पानी को देख रहा है। तो लाइट हाउस पे खड़ा होके देखो क्या कह रहा है, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे। जहाज एक दूसरे के पीछे क्यों चलते हैं,
समुद्री लुटेरे मिल जाए कहीं लूट ले, 2-3 जहाज होंगे तो कम से कम लड़ तो लेंगे उनसे, इसलिए जहाज एक दूसरे के पीछे। ट्रक ना चलते क्या, एक कंपनी के 10-5 ट्रक एक साथ ही चलते हैं। या फिर साउथ की मूवी में देखो आप, एक नेता पीछे 10-15 गाड़ियां लगा करके आते हैं, वो ग्रुपिंग में चलते हैं। तो जहाज भी दोनों ग्रुपिंग में, लाइट हाउस के एक ही तरफ, मतलब इस तरफ का डायग्राम अपन ने ले लिया। यहाँ पे मान लो ए पे कोई शिप है, यानी ए कौन है अपना, शिप फर्स्ट, और इसी के आसपास दूसरा शिप कौन सा है, यूं मान लो आप, तो इसी के आसपास अपन ने दूसरा शिप कौन सा ले लिया है, दूसरा शिप कौन सा ले लिया, बी, बी नहीं सी, डी ले लिया, ले लिया डी। दो शिप है ये, अब ये शिप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालो। सबसे पहली बात तो इसने क्या, ये शिप नंबर 2 है, अपन क्या बोल रहे हैं, ये शिप नंबर क्या है, 2। दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपन से सवाल में कर ली गई है, ये पूछा गया है। फिर क्या बोला गया है, लाइट हाउस शिखर पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है दोनों जहाजों को, यूं खड़ा आराम से, हाँ पहला जहाज आ गया, ऐसे देख रहा है ये, लूटने की फिराक में, वो क्या पता इधर, है ना। तो यहाँ पे ये बंदा देखो खड़ा होकर देख रहा है, तो हम भी यही बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहली जो है ना इसकी जो देखने में लाइन बनेगी ना क्षैतिज अक्ष, वो ये बनेगा। अगर ये खड़ा होकर यूं ही देखता ना तो ठीक था, इससे ऊपर देखेगा तो उन्नयन, नीचे देखेगा तो अवनमन। तो मैं आपको बता दूं, यहां से देखो अपन इनको ऐसे बनाते हैं, पहले इसने किसको देखा, इसको देखा, फिर किसको देख रहा है ये देखो, पहली बार जब देखा तो हमारे पास कितने डिग्री बना रहा था ये, देखो पहली बार देखा तो 30 डिग्री, ठीक है। जेड एकांतर कोण कहां जाएगा ये, 30 नीचे, हमें तो नीचे वाले सवाल सोल्व करने की आदत है, ऊपर के कहां करते हैं अपन। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, बंदे ने अगली बार दूसरे जहाज को देखा तो इसी पॉइंट से नीचे की तरफ, ये तो ऐसी कंडीशन में जो बन रहा है हमारे पास, वो क्या बन रहा है, ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बड़ा जेड कितना बन रहा है, ये 45। तो ये भाई जेड जब बना तो यहाँ जाएगा, नहीं आ जाएगा कोने पे 45। आप भी जानते हो 30 वाला थोड़ा दूर रहेगा टास्क से, 45 वाला थोड़ा आगे रहेगा, 60 और आगे, 90 और आगे, है ना। तो इस तरह का सीन बनेगा। अवनमन कोण के आधार पे इस ट्रांसफर करना सीखें इसको, तो आसान हो जाएगा आपके पास। अब ये सवाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप इसमें चाहें तो जैसे भी कर सकते हो, कुछ लोग इसको देखो ऐसे मान के करते हैं, यूँ कहते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा, समझ में जल्दी आ जाएगा। देखो इस वाली को x मान लिया और इस वाली को क्या मान लिया, y मान लिया, तो इसमें सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है ना। वो ये पूरी क्या हो गई, x प्लस वाई। कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, ए बी कितनी हो गई, x प्लस वाई, ए डी कितनी हो गई, x। क्या मतलब है इसका, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ये हो गई। और सुनो जरा, है ना, दूसरे जहाज से लाइट हाउस की दूरी हो गई कौन सी, बी डी। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूछ नहीं रहा है तो काय को लिखे अपन, है ना। एक्स होने के बाद ए बी एक्स प्लस वाई हो गई, ये हो गया सारा, ठीक है। और एक बी सी और लिखे आते हैं, बी सी का मतलब क्या होता है, 75 मीटर, ठीक है ना, यानी लाइट हाउस की ऊंचाई। ये क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई, ऐसे बना लेना। अच्छा, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल लेके जाएंगे। आपको दिख रहा होगा एक तो येलो शेड में जो बीडीसी बन रहा है, उस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे सबसे पहले, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल, नाम क्या है इसका, डीबीसी कर देना चाहे, डीबीसी, है ना। थीटा कितना है इसमें, 45। तो बताओ थीटा के सामने ये सारा ये क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, ये लंब होगा। और नीचे की तरफ निकाल रखा है इसने क्वेश्चन मार्क, तो ये आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, tan 45, फिर लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, BC, और बटे आधार, आधार कितना है इसमें, देखो जरा, इसमें बोलेंगे हम BD, सही बात है ना। अब देखो tan 45 का मान 1 होता है, BC है 75, और BD अभी भी कितनी मानी है अपन ने, y मानी है। तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 75, y बराबर 75। ऐसे कि ऐसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर दूसरे पे और चलेंगे। अपना दूसरा भाई कौन है, अपने को दूसरा ट्रायंगल निकालना है जो वाइट पट्टी से बन रहा है, यानी अपन जाएंगे इन ट्रायंगल, नाम क्या है इसका, ABC।
यहाँ थीटा कितना है भाई 30, यहाँ कितना है थीटा 30। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वही टेन लगाएंगे, ऑप्शन नहीं है कोई, टेन लगाएंगे, टेन 30, और टेन 30 में भी क्या लिखेंगे बी सी बटा कौन सा आना चाहिए ए बी। बी सी कितना है वही 75, और ए बी अपन ने लिख रखा है साइड में x+5। अभी हम ये देखेंगे टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, और बी सी कितना है ये 75, और इधर हो जाएगा x+y। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा x+y बराबर 75√3। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। पुट फर्स्ट इन सेकंड, क्या करेंगे अब, पुट फर्स्ट है ना इन किस में, सेकंड इक्वेशन। x के स्थान पे, x के स्थान पे कुछ नहीं रखेंगे एज इट, और y के स्थान पे 75 हो जाएगा, और ये अपना है 75√3। अभी हम नंबर के पास नंबर को भेजेंगे, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा x 75 कॉमन √3 - 1। अब देखना एक बार उत्तर कैसा आ रहा है, कुछ घटा रखा है या ऐसे छोड़ दिया है, सही है, यही है ना उत्तर। मीटर लगाया हूँ फिर तो, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर होगी। जिसने चित्र बनाया वो कर जाएगा काम। वैसे कल एक आध चीज तो समझाई होंगी, क्या क्या पढ़ा लिया कल, माध्य माध्य पढ़ा दिया, माध्य में 3 है, माध्य में 3 चीज थी, पढ़ ली थी। माध्य, इसमें से सवाल आएगा, या तो तीनों में से एक, या माध्यक का आएगा या बहुलक का आएगा, फिक्स है 3 और 2 5 चीज याद रखनी है उसमें, तो बस मतलब है तो 3 चीज बट सूत्र है ना उसमें, तो 5 चीज याद रख लेनी है। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, जिस तरह से मैंने एक चैप्टर कराए हैं, चाहे आपके 0 ही नंबर आए, पूरे 10 चैप्टरों के 10 टेस्ट लूंगा, एक दिन पढ़ने को दूंगा, एक दिन टेस्ट लूंगा। अर्धवार्षिक से अपना कोई लेना देना नहीं है। कोई रास्ते में गाड़ी तो खड़ी नहीं करी है ना अपन ने। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई रास्ते में गाड़ी खड़ी करके आया क्या, देखे और सोच ले जा। देख क्या देखा है, देख क्या है एक बार, बक के जाना है ना, कौन है मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे परेशान करते हो, डिस्टर्ब कर रखा है अंकल, आप सुबह ही आ जाते हो, ऐसे कह दिन तो गाड़ी साइड वाइड इसके इसका ही सोचते सबसे पहले सारे टीचर की, इसने कर दी होगी कहीं उधर उधर। आ गया कह के, क्या कही तूने उनसे, तो उससे कहता ना तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार हमको, तो खड़ा खड़ा हॉर्न क्यों दे रहा था, वो पूछता उससे। उन्होंने कहा, यार ये कोई तरीका है, आवाज दे ले, ओ रामलाल बाहर निकल। तू बता डिस्टर्बेंस नहीं हुआ क्या, डिस्टर्बेंस तो होता है ना, टी टी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारे लिए कर रहा है क्या। फिर यूँ और कह देते ना, आप लोग तो मास्टर हो यार, आप अशांति करवाते हो, यूँ और कह देते हैं, फिर क्या करें बताओ। अपन भी ऐसे ही होते, कोई बात नहीं चिल्ला ले रहे। सबका हो गया क्या, चले, अपने किसका इंतजार कर रहे हैं, चले।
ये देखिए 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, और इसमें भी जैसे क्या है कि अपने को एक में तो डायग्राम दे रखा है, अपने को इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखो दिखाया भी है डिजाइन, ये पेड़ वेड़ है, ये लड़की है 1.2 मीटर लंबी है। फिर क्या है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, देखो मेरी बात सुनो, ये लड़की यहाँ है, तो ये आप ये वाली लाइन देख रहे होंगे इसके अंदर। चलो अपन इसको एक काम कर लेते हैं, येलो शेड में कर देते हैं। देखो ये लड़की यहाँ है ना, तो कन्फर्म है कि ये लड़की का जो क्षैतिज अक्ष है वो इस तरह से चल रहा होगा। नीली लाइन है जो नीचे बन रही है, वो क्या है, इसका ग्राउंड है। क्या है वो, ग्राउंड है ना। नीली लाइन है वो नीचे, इसका क्या, ग्राउंड है। और फिर क्या करती है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये लड़की बेचारी यहाँ खड़ी हुई थी, और देखो गुब्बारा ये था, गुब्बारा अरे कहाँ पहुंच गए अपन, सुनो, गुब्बारा ये था, इसको देख रही थी, इसको यहाँ से देख रही थी। तो इसने फिर ये ना कि कितना ऊंचा गुब्बारा होगा, इसको भी तो मेजर करते हैं। तो इन्होंने देखो गुब्बारे से एक सीधा सीधा लंब नीचे जमीन पे डाल दिया। तो ये गुब्बारे की हाइट होती है जो कि कितनी है, 88 पॉइंट। देखो मैं आपको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट जो है वो लड़की के, ये पॉइंट जो है वो लड़की के लिए ए पॉइंट है। यहाँ लड़की की आंखें हैं, और वो क्षैतिज जिसको यूं देख रही है ना, सुन लो, यहाँ वाले पॉइंट को मैं बता देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी ऊंचाई आ रही है यूं की यूं, इसका लंबा आ रहा है यूं, इसको मैंने बोला है क्या नाम है, बी है। क्या नाम है इसका, बी है। ये पॉइंट बी हो गया ग्राउंड से। अच्छा ये आ रही, इसको देख रही है, तो ये गुब्बारा कौन बना दिया मैंने, सी है। कौन बना दिया, गुब्बारा सी है। यानी पहले ए से लड़की सी को देख रही थी, गुब्बारे को, तो उसको क्या है, उसके पास ही था गुब्बारा, तो उसे यूं देखना पड़ रहा था गुब्बारे को। तो उसका थीटा क्या बन रहा था, ज्यादा बन रहा था। वो कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो त्रिभुज है ना, ये जो आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी जो सी लिखा है ना मैंने, उसमें थीटा कितने डिग्री चल रहा है, 60 डिग्री। इतनी सी बात दिमाग में आपको रखनी है। फिर 2 कदम आगे चलो, देखो गुब्बारा कहाँ स्थिर रहने वाला, गुब्बारा उड़ के दूसरी जगह जाएगा। तो ये गुब्बारा उड़ा और उड़ करके कहाँ जाके गिरा, इसको देखो। तो ये भाई साहब कहाँ पहुंच गए, सी से कहाँ पहुंच गया, गुब्बारा डी पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ये डी पे पहुंच गया। दिख नहीं रहा यार, ये गुब्बारा कहाँ पहुंच जाता है भाई, डी पे पहुंच जाता है। ये गुब्बारा डी पे पहुंच गया। फिर वो लड़की तो वहीं खड़ी थी, गुब्बारा डी पे पहुंच गया। गुब्बारे ने बताऊं क्या काम करा है, गुब्बारे ने हाइट सेम रखी है। देखो ये भी बोल रहा है, लड़की की आंख से देखो नन घटकर 30 हो जाता है। अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है। पर देखो मेरी बात सुनो, गुब्बारे को देखती है, और ये गुब्बारे का डिजाइन के अकॉर्डिंग देखे तो इसकी हाइट को इसने सेम रखा है। इसने मतलब इसमें बदलाव नहीं किया है। यूं की यूं हाइट, यूं गुब्बारा चलता चलता इस पॉइंट पे आ गया। हमने बोला किस पॉइंट पे आया, ए, ये हो गया ए डी, ए बी सी डी, और फिर यहाँ लिख दिया हमने ई, ई पॉइंट पे। जमीन से तुलना करें तो बी से ई पे पहुंच गया, और गुब्बारा यूं ही सरक रहा है, हाइट उतनी ही रही इसकी। आप मेरी बात को समझना, ये टोटल हाइट कितनी है, 88.2 जमीन तक, और ये वाली हाइट लड़की कितनी है, 1.2। आप दिमाग लगा के बताओ, ये जो फेयर हाइट है वो कितनी रही होगी, 88.2 में से कितना लेस करेंगे, 1.2। तो बताओ ये हमारे पास इतनी हाइट रही होगी। तो हम इसके अंदर एक चीज बोल सकते हैं कि भाई साहब तुम्हारी जो डी कह दूं चाहे तुम्हारी बीसी कह दूं, ये हाइट ऐसी रही है, 88.2 में से 1.2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 87 मीटर। ये ऐसे निकाल के साफ साफ लिख लेना, क्योंकि 1.2 इधर भी लेस हुई होगी ना, तो वो ये डेटा तो सेम चल रहे हैं दोनों के हाइट वाले। तो अब सुन लो इसमें क्या हुआ है, एक ट्रायंगल और बन रहा है विशाल का है, देखो ADE। वहां घट करके कौन कितना बोला है, ADE है ना, उस त्रिभुज में इसके थीटा को घटा करके कितना कर दिया है, 30 डिग्री। एक बात बताओ, कोई चीज अपन से दूर जाएगी, कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो ये देखो ये 30 डिग्री है, यहाँ ये 30 डिग्री है। कोई चीज अपन से दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो भाई गुब्बारा दूर गया तो अपन को आंखें कम उठानी पड़ती है ना, पास रहता है जब भी ज्यादा उठ रही है। उन्नयन जब भी ज्यादा है जब आप किसी टास्क के पास हो, और आप दूर गए ना,
तो आपको नींद भी आ सकती है ना। देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ दूर जाते ही आपको थीटा सही बनेगा। अब ये दो त्रिभुजों में आपको काम करना है मोस्टली, एक डेटा ये निकल गया, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चाहता क्या है वो देखो, इधर से गुब्बारा उधर गया तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, खुद ही बताओ कौन सी दूरी तय करी है गुब्बारे ने। पहले से ही था बी पे तो, है ना, पहले ही से था बी पे तो। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, जिसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, बी ई, ये होगी। इसी को अपन से पूछा गया है। आप तो दोनों त्रिभुजों में चले जाओ, काम बन जाएगा अपना, और तो क्या है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है, 60। क्या लगाएंगे, सुन लो क्या लगाएंगे, दे क्या रखा है, दे क्या रखा है, ये भी लंब है, दे क्या रखा है, ये भी लंब है, और ये वाला भी क्या है, लंब है। और आधार पे सवाल कर रखा है, क्योंकि इस पे क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क, तो आधार पे क्या कर रखा है, सवाल कर रखा है। तो tan 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। 60 वाले में देखो लंब क्या है, BC, आधार क्या है इसका, AB, आधार क्या दे रखा है इसने, AB। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा हो ये, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर इसको आप चाहे तो कुछ मान भी सकते हो, नहीं मानना है अलग बात है। मान लो ये वाली x है और यहाँ से यहाँ वाली कितनी है, y है, तो x और y है, तो बताओ पूरी ये कितनी है, x प्लस वाई। अब चाहें तो आसान कर सकते हो, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो भाई ए ई है ना वो x प्लस वाई है, और लेट ए बी कितनी है, वो है x। ये सब मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, और दूसरी बी ई है वो कितनी है, पहले भी लिखी थी कहीं बी बी, ये रही, ये कितनी है, y है। तो इसने अपन से यही पूछा है बी क्या होगी। अब आपको बहुत सीधा साधा सवाल हो गया, आराम से बना सकते हो। tan 60 के लिए अपन क्या बोलेंगे, √3। लंब कितना है इसमें, BC 88 पॉइंट, नहीं अपन ने कम कर दिया, 87, और नीचे कौन आ जाएगा इसके, x। यहाँ से क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा, और जैसे ही आप लोग इसमें से वज्र गुणा करोगे आपको क्या मिल जाएगा, देखो इसको बोलोगे √3x 87, x बराबर 87 अपॉन √3। कहो तो इसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दें, इलाज कर देंगे यहाँ पे, करे ना करे, छोड़े, हो सकता है नहीं है, कैसे, x पंगा ना हो जाए कहीं ज़्यादा अपने फालतू में, कहीं इसमें पूरे पूरे उत्तर नहीं आ रहे और अपन बेवजह फंस जाए समस्या में। इसको करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 87 √3 अपॉन 3, काटो देखे इससे कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, x बराबर 29 √3 मीटर। x क्या है बताओ, लड़की से गुब्बारे की चली गई 36 दूरी, है ना, यही तो है मतलब इसका, ये निकाल लिया है, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपना दूसरा पोर्शन है, किस में जा रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में थीटा कितना है भाई, वहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसके अंदर देखो, डी ई, और आधार कितना है इसमें देखो, ए ई, कितना है ये, ए ई, डी ई और ए ई। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो tan 30 के बाद डी ढूंढो, डी डी कितना है, ये 87 है, और ए ई कितना है, ए ई अपन ने कहा निकाला, y है, तो y बराबर कितना हो गया, 87√3। ऐसे आप बताओ जरा, ये डी वाई कितना है, ये तो बहुत आसानी से निकल गया, मैंने ये क्यों निकाला फिर, क्या गड़बड़ करी है अपन ने, कोई गड़बड़ हुई है अपन से, उल्टा कर गए, ए ही अपन x प्लस वाई है, यही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, अपन ने ये मान ही सही नहीं लिखा।
इधर क्या आएगा, ये आएगा x प्लस वाई। अभी इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे ऐसे। जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई 87√3। ये बताया गुब्बारे की लड़की से फाइनल स्टेज पे तय की गई दूरी है एक तरह से। अच्छा, यहाँ पे इसको बोल देंगे समीकरण 2। इधर क्या करेंगे, पुट फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में। x की जगह तो कितना है 29√3, y ऐसे की जगह 87√3, y बराबर 87√3 माइनस 29√3। घटाना देखिए 87 में से 29 कितना आता है, √3 कॉमन, 87 में से 29 जाए तो कितना आता है बताओ। नहीं बताना चाहते तुम, 58 तो नहीं आ रहा देखो। तो 58 मीटर क्या हो जाएगी, गुब्बारे द्वारा जो चली गई दूरी होगी। वो था ना, इतना इतना ही नंबर खाएगा ये, 3 नंबर में ऐसे ही करना है आपको, और तो क्या है। एक आखिरी सवाल है, दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि आपने सारी दूरी दूरी निकाली है ऐसे कराऊं, और एक टाइम में करा दूं। दोनों तरीके सही हैं। स्कूल में कैसे कराया तुमको आइडिया है किसी को, राजमार्ग वाला क्वेश्चन दूरी वाले से करवाया है या टाइम वाले से करवाया है, सीधा बड़ा या छोटा, टाइम वाले से मतलब छोटा ही करवाया है। वो दिए ना अपना चाल बराबर दूरी बटे समय, वो लगा के उसमें दो तरह से हो सकता है सवाल। तुम्हें कौन सा कराना चाहिए बताओ तुम, वैसे आता नहीं है वो, कभी आया भी नहीं है, कभी भी नहीं आया है। तो अपन छोटे वाला ही तरीका याद रख लें, काय को भी बड़े में फंसे परेशान हो जाएंगे, और तो क्या है। अगर बड़े में अगर अपन सोचेंगे जाने की तो काफी बड़ा है वो। हटा दूँ, हटा दूँ। देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के फुट तक जा रहा है। अब ये देखो, सीधा राजमार्ग से क्या मतलब है, हम लोग रोड देखते हैं, राजमार्ग एक तरह से हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया। स्टेट हाईवे, किसी भी स्टेट हाईवे को देख लो, जैसे अपने भी है बाईपास साइड जाके देखो आप, स्टेट हाईवे हम तो ये जानते हैं, रोड के दो कॉर्नर होंगे, लंबी चौड़ी रोड होगी, यही तो समझ रहे हैं अपन इसका मतलब। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता होगा उसमें, बड़े बड़े व्हीकल्स आते होंगे। एक तो ये बाजार बाजार में गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखती हैं, टेम्पो दिखते हैं इस तरह के। और एक स्टेट हाईवे ऐसा जहाँ ट्रक और बड़े बड़े साधन व्हीकल्स दिखते हैं, कार ही कार दिखती हैं, लग्जरी कार दिखती हैं। लग्जरी कार बाजार में ले आए तो बम्पर टम्पर हाथ में आ जाए, कहीं ना कहीं इधर ब्रेकर वेकर में लग्जरी कार करे कहाँ है, करे आधा पोर्शन तो उधर ही रह गया पिछले मोहल्ले में, फिर आधा यहाँ तक गायब है। इतने सारा मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड होता है, लग्जरी कार भी तो ऐसे चला सकते हो आप जहाँ पे अच्छा मेंटेनेंस हो रोड का भी। अभी अपने रोड अगर ऐसे हुए तो यहाँ थोड़ा सा चले फिर खड्डे में घुस गए, फिर बाहर निकले फिर चले फिर खड्डे में घुस गए, तो तगड़ा काम है ये। उसी के बारे में बोल रहे हैं, एक सीधा राजमार्ग। पहले मैं राजमार्ग दिखाता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। चित्र वाला सीन अलग होता है वैसे, है ना, चित्र विचित्र अलग ही चलते हैं। देखो ऐसे, ये देखो, इस राजमार्ग पे हमने क्या करा कि भाई फुटेज रखी, ए पॉइंट बी पॉइंट क्या है, कॉर्नर्स मान सकते हो आप एक तरह से, क्या मान सकते हो, कॉर्नर। कि भाई जैसे ये राजमार्ग है तो ए बी ऐसे चल रहा है सीन, है ना, ये रोड है और ए और बी इस तरह का पोर्शन इसके अंदर बन रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे एक तो चीज ये देखना, राजमार्ग मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के फुट से जाता है। मैं बता दूं, इस कॉर्नर पे मैं एक मीनार बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, मीनार। ये मीना और ये आर,
ये सी क्या है, इसको बोलेंगे हम मीनार का टॉप। मीनार है, मीनार का क्या है ये टॉप, और ये मीनार का क्या है फुट है। क्या है ये मीनार का फुट। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, भाई साहब कहाँ गए हैं, सीधे शिखर पे जाके खड़े हो गए, छत पे जाके खड़े हो गए, इधर यूं मान लो आप तो। अब ये भाई साहब छत पे जाके खड़े हो गए हैं तो इनके साथ एक चीज और होगी फिर तो। ये भाई लोग छत पे खड़े हैं तो भाई साहब इनके देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा होता, सही तो होता नहीं होता। ये देखने का इसका बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, इसके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। ये देख लो, ये देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है। ये अभी बंदा छत पे खड़ा है तो यूं देखना चाहिए ना इसको, ये क्या जरूरत पड़ी इसको देखने की। अगर छत पे खड़ा है ऊपर देखेगा तो उन्नयन, नीचे देखेगा तो अवनमन। और ये भाई साहब क्या कर रहा है, मुंडी घुमाने का फर्क है, ऊपर घुमाई तो उन्नयन, नीचे घुमाई तो अवनमन। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। किस पे देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। अब समझो, हम भी बोल रहे हैं कार कहाँ पड़ी है हमारी, ये पॉइंट पे ए पे कार है। अब ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है तो खुद ही कह रहा है अपन से, तो कहाँ देख रहा है ये, नीचे की तरफ। कहाँ देख रहा है ये, नीचे की तरफ। ये लो दिखा दिया इसको अवनमन कोण बना के। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो बताओ फिर यहाँ पे ये जेड बन करके 30 डिग्री नीचे आएगा नहीं आएगा, आ गया ना। अब कार फालतू थोड़ी ना है, कार चालू है तो इस ए पे थोड़ी ना पड़ी रहेगी, आगे जाएगी। चला कैसे रखिए पता है, नियत चाल पे। नियत चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड उसने फिक्स कर रखी है, 40 की स्पीड पे चलानी है। रे अपन नहीं करते क्या मोटरसाइकिल को 40 की पे चलाएंगे, 41 ना आया करा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वैसे मीटर और आ गए, 41.5 हो जाए तभी पता लग जाए अपन ने, है ना। अपन तो 40 की पे चलाएंगे, किसी ने सोच रहा है 60 की पे चलाएंगे, उसे पता होता है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस में 1 घंटे में आराम से कवर कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसे कर रहा है ये भी कि 30 डिग्री का अवनमन कौन से देखता है, जो कि मीनार के पैर की ओर जा रही है। वो किधर जा रही है, मीनार के पैर की ओर जा रही है। और एक समान चाल से, एक समान चाल मतलब चाल चरण इसके कैसे हैं, एक समान है। देखो एक समान है मतलब फिक्स इसकी स्पीड है। क्या है ये, फिक्स इसकी क्या है, स्पीड है। 6 सेकंड बार वॉच पे टाइम देखा, 6 सेकंड लगी आदमी को, और देखा कार कहाँ पहुंच गई, ए से कहाँ पहुंच गई, ए से किस पे, क्या नाम है इसका, ABCD। कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। वैसे यहाँ नीचे लिखते थे वो हक किसका था, डिस्टेंस का। यार तो भाई कितना दूर है, अपन पूछे किसी से, वो कहता 10 किलोमीटर दूर है यार, टाइम लगेगा अभी, है ना। और नहीं तो तुम देखोगे एक चीज और चलती है, आप बार बार कॉल करके परेशान करोगे, वो यार 5 मिनट में आ रहा हूँ बस यार, टाइम बोलता है ना वो, 5 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसे ही बोलता है वो। भाई कितना दूर है, बस 2 मिनट में पहुंचा यार, ये बोलता है अपन। कभी ये बोला कि 2 किलोमीटर दूर किसी ने बोला ईमानदारी से ना, बस तू रुक जा यार 2 मिनट में आ गया, बस मैं खींच रखी गाड़ी को, अपन ने बोल, ये सीन चलता है उसके अंदर। यानी यहाँ पे गड़बड़ तो है ना। सवाल तो ऐसे ही बोल सकता है, कोई सेकंडों में है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे ईमानदारी से देखे तो क्या आनी चाहिए, रोड पे तो दूरी आनी चाहिए, किलोमीटर में बात करनी चाहिए थी उसे, यार 10 किलोमीटर दूर यार, अभी यार टाइम लगेगा। और देखो आजकल ये और चीज़ फेमस है, कहाँ हो भाई, यार मैं डिगावड़ा हूँ। अब समझ जाए 10 किलोमीटर दूर है, रेजिडेंशियल आदमी समझ जाए 10 किलोमीटर दूर है। अब तो जाना ना डिगावड़ा कहाँ है, वो क्या कहेगा, कहाँ है भाई, कितना दूर, कितने टाइम में आ जाएगा, वो अगला सवाल ये पूछेगा, उसको किलोमीटर का ज्ञान नहीं है तो। यार भाई मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे बस, आ रहा हूँ, बोल दिया ना उसने टाइम, या सेकंड होगा खेल है। 6 सेकंड हुई नहीं, कार पहुंच गई डी पे। अब बंदा वहां से देखे कहाँ गई रे कार, इसको देख रहा था वो, तो भाई कार हो गई फरार। देखो कार हो गई फरार, ये ऐसे गई देखो कार। ये सी वाला बंदा देख रहा था, कार तो यार डी पे आ गई, कार ये डी पे आ गई। और कार अगर डी पे आ गई तो बंदे ने कहा यार फिर तो मेरे को बहुत झुकना पड़ा यूं रेलिंग पे आगे। कार अगर आ जाए बिल्कुल 90 पे तो आदमी जी नीचे कार को देखते देखते सीधे दिखेगी नहीं, उसे झुकना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो आप, इतना झुकना पड़ा इसे फिर अब। और ये कितने डिग्री है भाई, 60 है, ये 60 डिग्री है। तो बताओ यहाँ पे कौन बोलते ना एकांतर से, तो बोलो ये 60 यहाँ आएगा नहीं आएगा, ये ले आए नीचे से, ये दोनों चीजें आप ले आए। अब आइए देखें क्या हो सकता है। इस बिंदु से मीनार के पैर तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, अपन भी क्या बोलेंगे पता है, माना कि डी से बी तक पहुंचने में n सेकंड का समय कार लेती है। कैसे लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे कार की चाल कैसी है, चाल चरण कैसे हैं कार के, नियत है, कैसे हैं, नियत है। तो नियत है, यहाँ से यहाँ जब स्पीड फिक्स रखी है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं एक्स मानता मैं इसमें। अभी ऐसे ही करेंगे। फिर एडी कितने टाइम ले रही है, 6 सेकंड का। माना डी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय क्या है, एन सेकंड। क्या चीज है रे भाई, एन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है ना अपन को, कार द्वारा लिया गया समय क्या है, एन सेकंड। एन सेकंड है। और फिर क्या है, ये मीनार की हाइट आपको परेशान करेगी, अपन मान ले क्या, मीनार की हाइट, मीनार ही है ना ये, तो 4 मीनार भी नहीं देखी कैसी है, सुना एक नाम है 4 मीनार, कैसी है पता नहीं, देखनी चाहिए थी। माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। माना मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर। अपने पास रास्ते साफ हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है आराम से, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है बाहुबली, ये लो आराम से बड़ा बड़ा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, छोटे वाले में बड़े वाले में चले जाएंगे, देखो। अच्छा एक चीज भूल गए अपन लोग, इसमें ये भी लिख देंगे ए बी क्या होगी, 6 + n। तो यहाँ पे लिखे आना ए बी बराबर 6 + n। किस में है मामला, सेकंड में। देखो अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, त्रिभुज किस में, इसका नाम है ए बी सी में। थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे क्या, वही आधार। ये पूरा लंब है, नीचे वाला पूरा की पूरा क्या है, आधार है। लंब कितना है इसमें देखो, BC। आधार कितना आएगा इसमें, AB। BC क्या है, H, और AB क्या है, 6 + n। tan 30 का मान 1/√3, H 6 + n। देखो क्या हो जाएगा, 6 + n बराबर √3h, यानी √3h बराबर 6 + n। हमारे पास समीकरण कौन सी बन गई, पहली। इसी प्रकार अपन कहाँ चलेंगे, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में जाएंगे तो किस में जाएंगे, त्रिभुज DBC में। फिर क्या होगा, tan 60, tan 60 को कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे वही BC/BD। tan 60 का मतलब कितना है, √3। BC कितनी है, H, और BD कितनी है, N। तो बताओ √3n नहीं आएगा क्या H का मान, इधर आप 1 मानना, इनको क्रॉस करना। अब H बराबर √3n हो गया, तो ये मान मैं पुट कर रहा हूं इसके अंदर, इसको बोल देना सेकंड है, पुट सेकंड इन फर्स्ट। इसका मतलब ये √3 है, और h की जगह क्या लिख देना, √3n। ये है 6 + n। कितना हो जाएगा, 3n बराबर 6n है, 6 + n कहाँ से आ गया बीच में, तो 3n माइनस क्या करेंगे n, ये 6, कितना आ जाएगा 2n 6। 3 है क्या उसमें उत्तर, 3 सेकंड, 2 सेकंड है, अरे 2 सेकंड है, 3 है, 3 ही है ना, 2 कौन चिल्ला रहा है। अतः D से B द्वारा, D से B तक क्या होता है द्वारा,
चली गई दूरी, क्या हो जाएगी रे? 3 सेकंड। मैं तुम्हें उसकी परिभाषा लिखाई थी क्या? वृत्त किसे कहते हैं, जीवा क्या है, त्रिज्या क्या है, लिखा दी थी ना? तो अपन है ना कल बात करेंगे किस पे। देखो अपन टेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं, देखो अपन को मजबूरी है, रुकना पड़ेगा। अपन लेंगे टेस्ट बाद में ही, एक साथ लूंगा। 13-14 चैप्टर हो गए, तैयारी करने के लिए 1 दिन का टाइम देंगे, फिर टेस्ट लेंगे। मोस्टली ये है कि अभी अपन लोग चलेंगे 10वें चैप्टर पे, सिलेबस अपना रह रहा है इसलिए अपन उस पर चलेंगे। और 10वें चैप्टर पे चलते हैं तो आप तो सीधा सा ये याद रखिए कि अपन लोग को मतलब कल कुछ थ्योरम वोरम और सारे बाकी के काम करने हैं जो चीज़ें रह रही हैं वृत्त से रिलेटेड। और मुझे लगता है उसके बाद आप 7 से लेके पूरे 14 तक की ट्रेन पकड़ चुके हो। एक बीच में 13वां चैप्टर है जो आधा मतलब चल रहा है अलग से। 8वां तो हो गया ना, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां चालू कर देंगे। 11वां हो ही रहा था पहले से, 12वां रह रहा है तुम्हारा। कुछ लोगों का 12वां रह रहा है, नहीं बाकियों का लगभग हो चुका है ना। अभी एतवार से आएगी तो 12वें के लिए क्या करना है, अगर बाई तो अपन ना पकड़ पाए उसे, वैसे तो मैं करा दूंगा। 12वें के लिए इंग्लिश मीडियम वाले ग्रुप में वो डली हुई है, 10th इंग्लिश मीडियम के नाम से देखना आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको है ना इंग्लिश मीडियम में 12वां चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। अभी करा नहीं है, वहाँ भी होने वाला है, उसमें भी आजकल में नहीं होगा उसमें, सॉरी तुम्हारा ही हो जाएगा मुझे लगता है पहले। हमारे तो क्योंकि 10वें के बाद 12वां ऐसी था, उनकी छठी चल रही है, समरूपता वाली है ना, त्रिभुज वाली वो।